अगर आप लोग दिल्ली के अंदर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो खबर मैं लेकर आया हूँ वो खबर उन लोगों के लिए है जो बिना जांच पड़ताल के यहाँ पर ब्रोकर के बहकावे में आ जाते हैं और ज़मीन खरीद लेते हैं और उसके बाद उन्हें बुलडोजर एक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल घर बनाना हर किसी का सपना होता है। हर किसी का सपना होता है कि हम लोग अपनी मर्जी का आशियाना बनाएं, उसमें अपनी पसंद का सामान रखें, अपनी पसंद के तरीके से उसमें रहें, अपने तरीके से अपने मकान को बनाएं। हर किसी का ये सपना होता है, लेकिन लोग इसे पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत ब्रोकर के बहकावे में आ जाते हैं और गलत ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर वो ज़मीन निकलती है सरकार की, और फिर जब सरकार की निकलती है तो उस पर भैया बुलडोजर एक्शन भी होता है। अब जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी वो बेचारे क्या करें? अब इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने ज़मीन खरीदी, लेकिन वो लोग किसी के बहकावे में तो आ गए, उन लोगों के साथ फ्रॉड तो हो गया। दरअसल खबर है दिल्ली के आली गांव से, जहां पर लोगों ने घर खरीदा, प्लॉट खरीदा, सभी हिंदू लोग थे और हैरानी की बात यह है कि सब बीजेपी के सपोर्टर थे। आप यूं कह लीजिए कि बीजेपी के कट्टर हिंदू सपोर्टर थे। उन लोगों ने उस व्यक्ति से देखी ज़मीन खरीदी, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये ज़मीन यहाँ पर सरकार की है, उसके बाद अब उस ज़मीन पर बुलडोजर चल गया है। हमारी संवाददाता शालिनी साक्या वहाँ पर पहुँची और उन्होंने उन लोगों से बातचीत करी, जिसमें एक महिला बुरी तरह रोती नजर आई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना फ्लैट बेचा, गहने बेचे और 75,000 रुपये गज पर ये प्लॉट खरीदा। उसके बाद 45 लाख रुपए उस घर को बनाने में लगे, लेकिन आज उस घर पर बुलडोजर चलता नजर आया। आप लोग सुनिए हमारी संवाददाता ने इन लोगों से क्या बातचीत करी है। मैंने एक फ्लैट बेच दिया है, अपना मकान बेच दिया है, गहने बेच दिए, जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी इस मकान पे मैंने लगा दिया। तो मैं ऐसे खाली हुई तो मैं पूछूंगी ना कि मैंने पूछा था कि भैया रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। इन लोगों ने क्लियर बोला था कि मैम ये सबका मकान हो जाएगा तो रजिस्ट्री करा के आपको देंगे। हमारी सारी पेमेंट चली गई, मैं मकान बनाने से पहले गई, भैया हमारी सारी पेमेंट चली गई है, आप रजिस्ट्री दो। उन्होंने बोला बहन जी कुछ लोगों का पेमेंट रुक रहा है, सबका एक साथ ही प्लॉट का खसरा नंबर है, एक साथ ही हम पेमेंट सबकी रजिस्ट्री कर देंगे। मैं बोली ठीक है भैया। तो मैं मकान बनाऊँ तो उन्होंने बोला मकान बनाओ, ठीक है, विश्वास भाई। उन्होंने बोला कि सबको एक साथ रजिस्ट्री देंगे, ठीक है। पंडित, ये कोई आश्रम के पास पंडित रहता था, आता था यहाँ पर झोला भर भर के हमारे मेहनत की कमाई, हमारे मकान की कमाई लेके गया है, आज पीछे हट रहा है। मैं बोलती हूँ कि सरकार पहले उसे घेरे, हमारे मकान आके तोड़ रहे हैं। जब यहाँ बिजली लगी, जब यहाँ पानी आया, ये यहाँ मीटर गड़े, सरकार सो रही थी, डीडीआ सो रहा था। हाँ, हर लिंटर पे पुलिस पैसे खा के गई है। तब पुलिस वालों की जब जेब गर्म हो रही थी तब सो रहे थे, आ जाके हमारे मकान तोड़ने। अरे मकान तोड़ने से पहले हमें भी उसी में गाड़ दो और मार दो। कहाँ जाए हम बच्चे लेके इस ठंड में? हाँ, कहाँ जाए? हमारा 1.5 करोड़ रुपया मेरा लगा है, मुझे सरकार दे, मैं अभी चली जाऊंगी, कहीं तो मैं जाऊंगी, अभी मैं कहाँ जाऊँ? सबको पता है मैंने अपना मकान बेचा है। सरकार से एक ही निवेदन है, आके एक बार देखो तो सर हमारी हालत ही। जब 3 साल पहले हमने खरीदा था, नीम खुदी थी, बाहर मेन रोड पर पुलिस से आ रहे थे, जा रहे थे, आंख फुटी पड़ी थी कि प्रशासन की रोक देता, वहीं हम लोग नहीं खरीदते, हम नहीं पैसे देते। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारी संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत करी है, उनकी बातों को समझा है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर मीटर लगे थे बिजली के। जब हम लोगों का मकान इल्लीगल था, हमारी ज़मीन इल्लीगल थी, तो फिर सरकार यहाँ पर मीटर कैसे लगा सकती है? और ये सिर्फ कुछ लोगों की समस्या नहीं है, ये उन जगहों की समस्या है जिन्हें सरकार इल्लीगल बताती है। आज मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ज़मीन इल्लीगल है तो आप लोग पहले तो उन्हें छूट दे देते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, आप लोग भी बिजली का बिल ले लेते हैं, मीटर लगा देते हैं। आप लोगों को तब पता नहीं चलता कि ये जगह इल्लीगल है, और उसके बाद आप लोगों का जब मन करता है आप बुलडोजर चला देते हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है कि बुलडोजर क्यों चला, बात यहाँ पर यह है कि उन लोगों के साथ तो फ्रॉड हो गया। जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया आप उसे पकड़िए, उससे बातचीत करिए, उन लोगों का पैसा दिलवाइए। ये मामला बहुत संगीन है, मामला दिल्ली के आली गाँव से है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ रहे हैं तो भैया सावधान हो जाइए, सोच कर भी ज़मीन लेने की बिल्कुल ना सोचें। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 दिल्ली।